नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने इस बार 100 का आंकड़ा छू लिया है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें कांग्रेस की आई, उसमें एक निर्दलीय मिल गए। ये निर्दलीय महाराष्ट्र में टिकट चाहते थे सांगली से, लेकिन वहां जो बंटवारा हुआ महाविकास आघाड़ी का, उसमें वो सीट जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे पर पहुंच गई और इसीलिए इनको टिकट नहीं मिला था। लेकिन अब जो है ये शामिल हो गए वापस से कांग्रेस में, और विशाल पाटिल जो सांगली से निर्दलीय जीत कर आए, इनके शामिल होते ही कांग्रेस की संख्या 100 बैठ गई है। लेकिन इस 100 संख्या तक जाने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी ने और उनके आईटी सेल ने जो देश के अंदर झूठ फैलाया, जो नफरत फैलाई, जो हिंदुओं को बांटने का जातियों में काम किया, जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों का सपोर्ट किया, इसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। झूठ फैलाया गया कि आप अगर हमें वोट करोगे तो जो दलित महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। खटाखट 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 आपने सुना होगा। ये खटाखट खटाखट सुना तो ये भी बताया गया, और वो बहुत बड़ा एक छल किया गया जनता के साथ, कि फॉर्म बांटे गए एक, और उसमें लिखा गया कांग्रेस की गारंटी, और उसमें कांग्रेस की गारंटी कार्ड में ये लिखा गया कि आपको जो है 8,500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। ये फार्म भर के आप दो। महिलाएं बहुत सारा वो फार्म भर के लखनऊ में पहुंच गई, बेंगलुरु में पहुंच गई, कई जगह ऐसा मीडिया ने कवर किया। महिलाओं को लगा कि ये फार्म है, गारंटी है। इस तरह की गारंटी कार्ड दिल्ली में भी बांटे थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लेने के लिए, उनको लग रहा था कि फार्म भर दिया तो दिया ही जाएगा। उसके पीछे सोच कुछ हो रहा है कि फार्म आ जाएंगे तो आपके पास उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस, जाति, टेलीफोन नंबर सब कुछ आ जाएगा, और आप इनके पास फिर मैसेज भेजते रहेंगे, आईटी सेल के लिए वो काम करेगा। दिमाग में ये था, और इसीलिए वो फॉर्म भरे गए थे। ये कहा जा रहा है कि ये 80 मिलियन लोगों तक, महिलाओं तक ये फॉर्म पहुँचाए गए, वो कलेक्ट किए गए। और ये डाटा कलेक्शन जो हुआ है, ये एक तरह का छल है, और मैं तो कहता हूँ ये अपराध भी है कि किसी को मूर्ख बनाकर आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसकी मर्जी के बिना उस जानकारी में फिर आप मैसेज भेजें, उसको कॉल करें। ये निजता का उल्लंघन भी है। अब उस पर चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा मुझे नहीं पता, देश का कानून क्या कहता है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन महिलाओं को ठग लिया गया है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की इस गारंटी में महालक्ष्मी योजना नाम दिया गया, और ये वही राहुल गांधी हैं जो यहाँ चुनावों में खटाखट कर रहे थे। प्रियंका गांधी भी इस खटाखट शब्द को बोल रही थी। हमने देखा समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया भी इस खटाखट खटाखट को बोल रहे थे। ये वही राहुल गांधी हैं जो राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे, खड़े होकर कह रहे थे कि 10 तक गिनती गिनना और 10वें दिन तक सारे किसानों के जो लोन है मैं माफ़ कर दूंगा। उन्होंने 10 तक गिनती गिनी, लेकिन 5 साल सरकार उनकी चलती रही, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए। लेकिन जनता है, भोली है, भूल जाती है, और इसलिए फिर सरकार में कांग्रेस को वोट दे देते हैं। फिर से कांग्रेस को वोट दे दिया तो इस बार कांग्रेस ने अपना पैटर्न बदला, खटाखट खटाखट की भाषा बोली। इसके अलावा फॉर्म घर घर पहुंचा दिए, गारंटी कार्ड घर तक पहुंचा दिया। लोगों को लगा कि लिखा है गारंटी कार्ड, जैसे गारंटी कई चीज़ों की आती है, उन्होंने लगा अब तो खाते में पैसे आ ही जाएंगे। बैंक की डिटेल तक लिख दी। सोचिए, किसी आदमी का फोन का नंबर, बैंक का खाते का नंबर, और उसका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, सब कुछ पूरा पहुंच गया। उस डाटा का कितना मिसयूज हो सकता है। आज जो गरीब लोग हैं वो नहीं जानते कि किसी के पास ओटीपी आया है तो क्या अब इस पर फ्रॉड चल रहा है। खबरें ये आई हैं कि अब फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जालसाज हैं, उन्होंने मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं कि हाँ भाई, हम कांग्रेस दफ्तर से बोल रहे हैं, आपके पास आपने फार्म भरा था। व्यक्ति कहेगा हाँ, तो बोला आपका खाता जो है अब हमने नोट कर लिया है, बस एक ओटीपी आ रहा है, एक लिंक भेज रहे हैं, इस पर क्लिक करो, आपके खाते में 8,500 रुपया अगले महीने से पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे बेचारे ऐसे भोले भाले लोग हैं जिनको फोन, ओटीपी, बैंक, फ्रॉड इसके बारे में नहीं पता। कितने लोग लुटेंगे, कितने लाखों करोड़ों रुपए लोगों के गायब हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस सवाल का जवाब
राहुल गांधी को देना चाहिए कि आपने जो किया है, आपके लिए ये फ्रॉड मजाक हो सकता है, लेकिन ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये आम जनता की जानकारी ली जा रही है। ये क्या गारंटी है जो राहुल गांधी गारंटी दे रहे थे, अब इसकी गारंटी कौन देगा कि उन गरीबों के खाते से पैसे गायब नहीं हो जाएंगे? क्योंकि केंद्र की जितनी योजना है वो डीबीटी के जरिए उन गरीबों के खाते में पहुंच रही है। चाहे मकान का पैसा हो, मोदी जी महिलाओं के खाते में डालते हैं, चाहे सम्मान निधि हो, किसानों के खाते में जाती है। अब केंद्र की हर योजना का पैसा उनके खाते में जाएगा। वो व्यक्तियों की भी गलती है कि उन्होंने मोदी जी के दिए जो केंद्र की योजनाओं के पैसे हैं उससे ज्यादा उनको लगा कि 2000 दे रहे हैं मोदी जी, तो मकान बनाने के लिए सबको मिले नहीं है, लेकिन उनको लगा राहुल गांधी 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं और वो झांसे में आ गए। लेकिन अब बड़ी खतरे की घंटी ये है कि वो जो लोग हैं, मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को कम से कम उन महिलाओं तक जरूर पहुंचा दो जिन्होंने फार्म भरकर कांग्रेस दफ्तर में वो दे दिए हैं, क्योंकि उसमें आपका नाम, आपके पति का नाम, आपके पिता का नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपका फोन नंबर आपसे मांगा गया है। इसमें फोन नंबर के साथ ही जब आपके साथ कोई इस तरह का कॉल करेगा, फ्रॉड करेगा, आपके बैंक खाते से पूरे पैसे उड़ा सकता है, आपके साथ कई तरह के छल हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अब आप याद रखिए कि जो फोन नंबर आपने फॉर्म में लिखा है, कोई ओटीपी कुछ चीज आए उसको आप किसी को ना बताएं, किसी लिंक पर क्लिक ना करें। ये सरकार को भी चाहिए कि जब चीजें खुलकर आ गई हैं तो सरकार इसमें एक अवेयरनेस फैलाए, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताए। लेकिन कांग्रेस ने बहुत भारी एक गलती तो कर ही दी है। इसको लेकर के मैं वकील नहीं हूं, लेकिन आप में से कोई वकील अगर है तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगानी चाहिए कि कांग्रेस ने इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी जानकारियां इकट्ठी की हैं। अब कांग्रेस के नेता मीडिया में कह रहे हैं, ये तो जी साहब हमने तो अपना प्रचार किया था, हम तो अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचा रहे थे कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमने ये थोड़ी कहा था हम देंगे। तो पूछो इनसे कि आप अगर मैनिफेस्टो घर तक दे रहे थे, मैनिफेस्टो तो समाजवादी पार्टी ने भी दिया, मैनिफेस्टो तो TMC ने भी दिया, मैनिफेस्टो तो आम आदमी पार्टी ने भी दिया, मैनिफेस्टो तो BJP ने भी दिया, बांटा जगह जगह, गली गली। कहीं लिख रहा था उसमें कि आप इस पे अपना नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखकर कार्यालय में जमा करें? किसी ने कहा था? किसी पार्टी ने नहीं कहा। फिर कांग्रेस ने यह काम किया तो क्यों? आपने वो फॉर्म मंगाए, जानकारी मंगाई, अब उस जानकारी का मिसयूज होगा कि नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी राहुल गांधी देंगे? ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और ये बहुत बड़ा छल है। अब इसके जरिए जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, अब उन पर कौन नजर रखेगा? पुलिस किस किस की खबर रखेगी? ये देश के लिए अराजकता फैलाने वाला काम कांग्रेस ने किया है। इसके लिए राहुल गांधी को तत्काल पहले तो माफी मांगनी चाहिए कि हमने वोट लेने के लिए आपसे जो कहा वो गारंटी नहीं थी, केवल गारंटी का कार्ड था, हमारी सरकार बनने के बाद हम देते। ये अब सरकार नहीं बनी, बहाना तो बढ़िया है ना, कह दो जी हमारी तो सरकार बनी ही नहीं, और इसलिए जब सरकार नहीं बनी तो हम पैसे कहां से दें। लेकिन तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए कि ये जो फॉर्म भरकर कार्यालयों में मंगाए जा रहे हैं इसका कोई मिसयूज ना करे। इसके लिए सरकार को एक्शन में आना चाहिए और इस पर तत्काल चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए कि इस तरह से लोगों की जानकारियां जो सार्वजनिक की जा रही हैं, कोई भी आम आदमी के पास मेरी जानकारी पहुंच जाएगी, और वो भी तब जब फोन के जरिए इस तरह के फ्रॉड देश में लगातार हो रहे हैं, लोगों के खातों को उड़ाया जा रहा है पैसों को। तो ऐसे में ये बहुत गंभीर मामला होता है। लेकिन एक बात तो खुलकर साफ हो गई कि कांग्रेस लोगों को इसी तरह 65 साल पहले छलती रही और अब उसको लगा कि सत्ता से बाहर हो गए। तो इस तरह से छलने के लिए जो प्रयोग किया है, ये 100 का आंकड़ा कांग्रेस ने इसी तरह के फ्रॉड से पाया है। अब लोगों की आंखें खुलेंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर मामला भूल जाएगा, फिर किसी राज्य का चुनाव आएगा। अब तो 5 साल के लिए बात गई, फिर ये नया कोई एक ऐसा फ्रॉड लेकर आएंगे, तब तक देश की जनता भूल चुकी होगी। और ये भूलने की आदत से ही देश के नागरिक लगातार ठगे जा रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस शासन में आपने देखा कि कभी भी विकास के काम कम, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। और फिर जहां कांग्रेस की राज्यों में सरकार है वहां भी ये फॉर्म भराए गए हैं। तो भाई राहुल गांधी कम से कम इतना तो करें कि उन राज्यों में पैसा देना शुरू करें, ताकि जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो ये तो कह सकें कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है साहब,
वहाँ हम इस योजना को लागू कर रहे हैं। केंद्र में हम नहीं आए तो इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। शायद इससे कुछ जनता में उनका विश्वास जम पाए, नहीं तो देश के राजनीतिक लोगों से देश की भोली भाली जनता का विश्वास उड़ जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।